You are welcome to the channel Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से। Hello everyone, welcome to this channel which is Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से, जहां हर शुक्रवार रात 9 बजे लव लेटर्स पढ़े जाते हैं कहानियों के माध्यम से। इन द शो दिलचस्प कहानियों का अड्डा। एंड दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त RJ शैल। वेल, इस चैनल पर कहानी चल रही है आनंद, हाँ मैं किन्नर हूँ। पिछली कहानी में हमने जाना आनंदी जो कि एक किन्नर है और वो हर किसी को प्यार से आनंद करो कहती है। उसकी जिंदगी के बारे में हम जान रहे हैं और कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स इससे छुपकर आनंदी की जिंदगी पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आइए जानते हैं आगे कहानी में क्या होगा। आप सुन रहे हैं कहानी आनंद, हाँ मैं किन्नर हूँ, एपिसोड नंबर 5। पिछली बार कनिका ने प्रिया, जो कि एक जर्नलिस्ट है जिसकी छोटी बहन की जान आनंदी ने अपना ब्लड डोनेट करके बचाई थी, और ये सभी इंसिडेंट कनिका ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद कनिका ने प्रिया के बारे में सोचा और उससे एक हेल्प मांगने के बारे में सोचा। मैं कनिका। हेलो कनिका। आप एक पत्रकार है ना? हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ। मेरा नाम प्रिया है। मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और किन्नर समाज पर प्रोजेक्ट बना रही हूँ। बहुत अच्छा आइडिया है, दैट्स ग्रेट। तुम्हारे जैसे युवा अगर इन पर प्रोजेक्ट बनाकर कुछ काम करना चाह रहे हैं तो दैट्स ग्रेट, ग्रेट आइडिया। मुझे आपकी मदद चाहिए। वो मैं आनंदी, जो कि आप तो जानती ही हैं, मैं उनकी जिंदगी को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आखिर इनकी जिंदगी इतनी मुश्किल कैसे है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे रिकॉर्ड करने में मेरी मदद करें। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। प्रिया से बातचीत करने के बाद कनिका वापस चली जाती है। ये एक मिडिल क्लास कॉलोनी है। लोगों का कॉलोनी की सड़क पर आना जाना लगा है। 30-35 वर्ष की आनंदी अपने जैसी 4 लोगों की टोली के साथ लहंगा पहने घूम रही है। आनंदी के बगल वाली जोर जोर से ढोलक बजा रही है। उसकी तरफ प्रशांत भागता हुआ आ रहा है और उसके हाथ में एक डिब्बा है। प्रशांत आनंदी का छोटा भाई, दिखने में अच्छा है, पढ़ाकू है और अपना काम शब्दों और भावनाओं के माध्यम से निकलवाना अच्छे से जानता है। आर्थिक तंगी की वजह से साधारण कपड़े पहनता है। आनंदी, आनंदी। अरे अरे, धीरे धीरे, लग जाएगी कहीं। धीरे चलाकर। रॉकेट की तरह कहाँ से उड़कर आ रहा है? माँ ने लड्डू बनाए थे तो कहा कि आनंदी को भी दे आओ, उसे पसंद है। साथ में चकली भी है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? बड़ा मस्का मार रहा है। कहीं कुछ काम तो नहीं है तुझे मुझसे? या तुम भी। वैसे काम तो था, कॉलेज की फीस भरनी थी, वरना मैं परीक्षा में बैठ नहीं पाऊंगा। बाबा कह रहे थे कि 2 महीने लगेंगे इंतजाम करने में, तब तक तो तारीख निकल जाएगी और नाम कट जाएगा। कितने? 65,000। 65,000? ठीक है, कल आकर ले जाना और करवा देना जमा। ये बात सुनकर प्रशांत खुश हो जाता है और प्रशांत खुश होकर आनंदी को गले लग जाता है। बस बस, ज्यादा चमचागिरी मत कर। मन लगाकर पढ़ना और माँ बाबा का अच्छे से ख्याल रखना। स्लो मोशन में प्रशांत पलट कर वापस भागता है और आनंदी उसको मुस्कुरा कर देख रही है। और मन ही मन आनंदी अपने आप से बातें करती है। बहुत होशियार था पढ़ने में, हमेशा अव्वल आता था, लेकिन था चापलूस। किसी से भी अपना काम निकलवाना उसे खूब अच्छी तरह आता था। आनंदी अपनी टोली के साथ पान की दुकान पर खड़ी पान खा रही है, सिगरेट पी रही है और प्रशांत दौड़ा दौड़ा आता है बदहवास सा। आंखें लाल हैं
और नम है। आते ही आनंदी से लिपटकर रोने लगता है। बताना क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुझसे? बाबा बाबा बाबा? बाबा क्या? क्या हुआ बाबा को? बाबा नहीं रहे। आनंदी यह बात सुनकर चौंक जाती है और रोते हुए प्रशांत का चेहरा अपने हाथों में लेती है और खुद भी रोने लगती है। फिर गले लगाकर दोनों रोने लगते हैं। प्रशांत जेब से एक पोटली निकालकर आनंदी को देता है। ये माँ के गहने हैं। माँ ने कहा है कि इन्हें बेच दो, बाबा का अंतिम संस्कार करना है। और आनंदी फूट फूट कर रोने लगती है और जैसे तैसे अपने आप को शांत करती है और पोटली प्रशांत को वापस दे देती है। ये ले जाकर माँ को दे दे, मैं आती हूँ। माँ ने तुम्हें आने से मना किया है। कहा है कि अगर तुम आओगी तो समाज मोहल्ले वाले नौटंकी करेंगे। बाबा के अंतिम संस्कार में वो सब नहीं आएंगे। आनंदी एक हारा हुआ चेहरा लेकर रह जाती है। अपने टोली के एक सदस्य से पैसा लेती है और प्रशांत को विदा करती है। प्रशांत के जाते ही वो फिर से रोने लगती है और उसकी टोली के सभी लोग उसको संभालने लगते हैं। प्रिया अपनी छोटी बहन के रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आती है और कनिका भी प्रिया से मिलने पहुंचती है। दीदी पेट में दर्द हो रहा है। नहीं नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी। अरे घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। बस 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 बस, शाबाश। देखो हो गया ना, गुड गर्ल। कुछ देर के बाद प्रिया की नजर आनंदी पर पड़ती है और कनिका उसे कहती है कि आप जाएं और उससे बात करें। मैं वो सब बातें कैमरे में रिकॉर्ड करूंगी। अरे दीदी अरे तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? अरे प्रिया, बस कुछ नहीं। बताओ, आज फिर से अस्पताल? सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, आपकी कृपा से सब मंगल है। बस अपनी बहन को इंजेक्शन लगवाने लाई थी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक बार फिर से चेकअप कर लेते हैं। तो वो जब तक चेकअप कर रहे थे मैं बाहर आ गई और यहाँ से आपको खड़े देखा तो आपसे मिलने चली आई। दीदी इधर देखो, क्या बात है मुझे बताओ। अपने बाबा के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाई मैं। इसका मलाल मैं जब तक जीऊंगी तब तक रहेगा, पर उसकी मर्जी। उदास मत हो दीदी। ये क्या, अपने बाबा को याद करके तुम्हारी तो आंखें ही डबडबा गईं। चिंता मत करो दीदी, वो जहां भी होंगे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे होंगे। अच्छा चलो, आप उदास मत हो। अच्छा, अपनी माँ के बारे में कुछ बताओ। कैसी? माँ तो माँ होती है। धरती पर इतने इंसान तो बना दिए भगवान ने, पर वो इनकी देखभाल नहीं कर पाता, इसलिए उसने माँ बाप बनाए। नहीं तो उगा देता हमें भी वो पेड़ पौधों की तरह। माँ मेरी बहुत भोली थी। बाबा, मैं, भाई ही उसकी दुनिया थे। हम धरती थे तो वो चांद, बस हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती थी। दुनियादारी उसे नहीं आती थी। बस एक बार जो बिस्तर पकड़ा फिर उठी नहीं। भगवान ने उठा लिया, यहीं इसी अस्पताल में। और इस बात पर दोनों ही अस्पताल की ओर देखते हैं और ये सब बातें कनिका अपने कैमरे में छुपके से रिकॉर्ड कर रही होती है।
कनिका को इस दौरान एक बात समझ में आती है कि बेशक लोगों का इस दुनिया में आना जाना लगा रहता है, सबके दुख और तकलीफें एक से ही हैं, लेकिन अपने वजूद के लिए हर रोज लड़ते हुए इन तकलीफों को भी सहन करके जीना कोई आम बात तो नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, बहुत कुछ नया होगा। फिलहाल अब हमें इजाजत दीजिए, जल्द ही लौटूंगी नए एपिसोड यानी नए लव लेटर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, सायोनारा।